हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन नवंबर मंथ के जेई का वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। वाटर एंटर्स थ्रू एंड ए विथ स्पीड v1 लीव थ्रू एंड b with speed v2 of cylindrical tube. The tube is always completely filled with water in case 1. Tube is horizontal and case 2 is vertical with and A upward in case 3 it is vertical with B upward. We have V1 is equal to V2. तो क्या होगा? ऑप्शन देखो। V1 is equal to we have V1 is equal to V2 for what? केस 1 और केस 2 और केस 3. तो इन दिस कंडीशन तीनों केस में V1 is equal to V2 होगा. This happens according to the equations of continuity, and this equation was derived on the principle of conservation of mass. That's why. Question number 2. A cylindrical vessel of 90 centimeter height is kept filled up to brim. It has 4 holes 1, 2, 3, 4, which are respectively at height of 20, 30, 45 and 40. Horizontal floor PQ. The following water falling in the maximum horizontal distance from the vessels come from. The horizontal range will be maximum when height h is equal to h by 2. The 90 by 2 मतलब 45 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम होगा. 45 होल नंबर 3 वहां पे हाइट रह रही है 45 सेंटीमीटर. आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी होल 3. ठीक है, चलो थर्ड में क्या बोला है? A U-tube with both end open to atmosphere is partially filled with water. Oil, which is immiscible with water, is poured into one side until it stands at a distance of 10 millimeter. Distance 10 millimeter above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 millimeter from its original level. Density of the oil is what? Density of oil आपको फाइंड करनी है. तो प्रेशर इज सेम एट द लिक्विड लेवल बी एंड सी. यहाँ पे प्रेशर सेम ही रहेगा इस वाली कंडीशन के अंदर. तो प्रेशर एट पॉइंट सी को मैं पी ऑफ सी बोल दूं, दैट इज पी ए प्लस रो जी एच ऑफ वाटर. ठीक है, एंड प्रेशर ऑफ बी पी बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस रो जी एच ऑफ ऑयल. इस कंडीशन के लिए होगा. एच देखो आप क्या रहेगी, हाइट ये 65 है, ये 65 है और ये 10 है, मतलब ये रहेगा 140 millimeter. एंड प्रेशर बोथ is same at the same liquid level, so rho of atmospheric pressure same ही रहेगा. rho g h of oil is equal to rho g h of water. ठीक है, रो ऑफ ऑयल अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा? रो ऑफ वाटर इनटू एच ऑफ वाटर डिवाइड बाय यहाँ पे एच ऑफ ऑयल. ठीक है, रो ऑफ ऑयल को आप सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सब गिवन है, वैल्यू पुट करोगे आपको 9 to 8.5 आपकी इसका आंसर आएगा, अप्रोक्स 9 to 8. Water is flowing through a horizontal tube having cross sectional of two ends being A and A dash such that the ratio A by A dash is 5. Okay. If the pressure difference of water between two ends is 3, delta P आपको दे दिया है. The velocity of water with which it enters the tube will be. वेलोसिटी फाइंड करनी है. वेलोसिटी और प्रेशर रिगार्डिंग फॉर्मूला है फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम. P1 plus 1 by 2 rho V1 square is equal to P2 plus 1 by 2 rho V2 square. बराबर है. अब देखो डेल्टा पी आपको दे दिया है P1 माइनस P2 3 to 10⁵. A1 अपन A2 इज इक्वल टू 5 आपको गिवन है. ये वाला आप
कंटिन्यूटी का इक्वेशन लो, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो a1 अपन a2 इज इक्वल टू v2 अपन v1 होगा, और जो आपको क्या दिया है 5/1 दिया है, v2 इज इक्वल टू 5v1 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन डेल्टा p p1 माइनस p2 का स्क्वायर, यहाँ से आप सब्जेक्ट बनाओ, तो डेल्टा p इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो डेल्टा p तो आपको गिवन था 1/2 रो ऑफ वाटर 10⁻³ v2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 5v1 ना, तो 5v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। t इंटू 10⁵, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 500, ये 5v2 मतलब 25v1 स्क्वायर होगा, तो ये 24v1 का स्क्वायर, v1 स्क्वायर को आप सब्जेक्ट बनाओगे 25 आएगा, सब्स्टिट्यूट करोगे तो v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है फोर्थ में ए, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट वन, 6 नंबर, 5th नंबर। फिफ्थ में क्या बोला, अ सबमरीन एक्सपीरियंस अ प्रेशर ऑफ दिस पास्कल एट द डेप्थ d1 in sea, when it goes further to a depth d2 experience the pressure is this then d2 minus d1, so p is equal to rho gh, delta p is equal to rho g d2 minus d1, so d2 minus d1 is equal to delta p अपन rho into g, डेल्टा p आपको दे दिया है, डिफरेंस करोगे 3.03 into 10⁶ डिवाइड बाय रो 10�3 एंड जी आप ले लोगे यहाँ पे 10, तो आंसर आएगा 303। 6 number, a hole is made at the bottom of the tank filled with the water, density is this, the total pressure is 3 atmosphere। देखो यहाँ पे बॉटम पे टोटल एटमोस्फियर 3 है, वैक्यूम मतलब सराउंडिंग सरफेस पे होगा 1, तो डेल्टा पे कितना हो जाएगा 2 एटमोस्फियर, 3 माइनस 1 मतलब 2 एटमोस्फियर इज इक्वल टू रो जी एच, 2 एटीएम, एटीएम को पास्कल करोगे आप, रो जी यहाँ से एच निकालोगे, एच मिल जाएगा यहाँ पे, रो इंटू जी आपको दिया है, एच मिल जाए तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 g h आप करोगे, तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट 400, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अ वाटर टैंक ऑफ हाइट 10 मीटर is completely filled with water is placed on a level ground, it has the two holes 3 meter and 7 meter, the water ejected from, तो आंसर यहाँ पे ए रहेगा, both the hole will fall at the same spot। इस सरफेस से एच हाइट पे मान लो टोटल हाइट यहाँ पे बोल दिया 10 मीटर है, एक होल यहाँ पे है, यहाँ से मान लो 3 सेंटीमीटर पे, तो दूसरा है 7 सेंटीमीटर पे, टोटल है 10। ऊपर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 3 हुआ, तो नीचे वाला ये 7 हुआ, तो रेंज का ये फॉर्मूला आपको लिखा आया है r इज इक्वल टू अंडर रूट h1 h2। ऊपर से कैलकुलेट करो 3 तो ये 7 रहेगा, नीचे से कैलकुलेट करो तो ये 7 3 रहेगा, दोनों केस में रेंज क्या रहेगा सेम रहेगा, बोथ द होल्स विद होल एट द सेम स्पॉट। 8 number, a small hole of cross sectional area is 2 millimeter square is present near the bottom of fully filled open tank height of 2 meter, g10 है, the rate of flow water through the open hole will nearby, so v is equal to under root 2 gh। now volume flow rate v is equal to av, a under root 2 gh volume flow rate a into v आप रखेंगे अंडर रूट 2 gh, तो यहाँ पे आपको एरिया 2 मिलीमीटर का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 2 इंटू g10 इंटू 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 4√10 आएगा इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 12.6 समथिंग होगा आपका आंसर 8 में। चलो 9, बर्नौलीज प्रिंसिपल लेना है यहाँ पे, वाटर फ्लो इन द हॉरिजॉन्टल ट्यूब, the pressure changed by 700 A and B where the C of cross section 40-20, find the rate of flow of water, so delta P is equal to 1/2 rho
V2 माइनस V1 स्क्वायर, वही चीज, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब, तो डेल्टा पी, और क्या बोला है, द प्रेशर वाटर चेंज ए एंड बी वर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 एंड 20, फाइंड द रेट ऑफ 40 एंड 20, एरिया आपको दे दिया है। तो यहाँ पे आपको फिगर आप देखो, यहाँ पे ए एंड बी क्रॉस सेक्शनल, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ टू द वॉल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, सी है V ऑफ B इज इक्वल टू 2VA, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे V2 में, यहाँ से आपको VA मिल जाएगा 0.68 मीटर पर सेकेंड, मतलब 68 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, तो क्या हो जाएगा VA इंटू A ऑफ A। VA आपने फाइंड किया 68, एरिया आपको दिया है पहले का 40, इसका आंसर आएगा 2720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर, hydraulic automobile is designed to lift the car with a maximum mass 300 kilogram. The area of cross section of piston is this. What is the maximum pressure? मैक्सिमम प्रेशर के लिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होगा। फोर्स आपको दे दिया है F अपन A, F इज इक्वल टू आप क्या ले लोगे mg अपन A, m 300 g 3000 जी लेगो 9.8, एरिया 425 इंटू 10⁻⁻4, तो प्रेशर आपको मिल जाएगा 6.92 इंटू 10⁵5, मतलब F इज इक्वल टू mg पुट करना है, g 9.8 लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर A एंड B is 1:2 and diameter is 2:n, then stretched by the force। अब देखो इसका आंसर 1/4 आपका आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होती है, एरिया डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम रिमेइंग कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा एल इज प्रोपोजल टू आप एल स्क्वायर लेते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ए इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे रेडियस के फॉर्म में ले लोगे तो डायमीटर दिया ना, तो भी सीधा हो जाएगा इसके जैसे ही, एल अपन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा एल वन अपन डेल्टा एल टू इज इक्वल टू एल वन अपन एल टू और R2 अपन R1 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, बराबर है, सीधा आंसर होगा इसके अंदर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर ऑफ लेंथ 1.1 मीटर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। यंग मॉड्यूलस गिवन है, देन द इंक्रीज इन द लेंथ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल इंटू ए इंटू वाई, एफ बराबर एम जी एल ए इंटू वाई, एम गिवन है, जी आपको दे दिया है, लेंथ भी दे दिया है, ए और वाई सबको दिए बने, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। A and B are two wire, radius A is twice that of B, stretched by the same load, then the stress on the B is sigma is equal to F upon A is proportional to R square, stretched by the radius of A is twice of B, sigma 1 upon sigma 2 is equal to R2 upon R1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए। अब क्या बोला है, द रेडियस ऑफ A is twice of the सेकेंड वन, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 2R2, मतलब सिग्मा 2 इज इक्वल टू 4 सिग्मा 1, पहले से कितना होगा 4 टाइम्स होगा,
4 टाइम्स ऑफ 14। एल्यूमिनियम रोड जो दिया है, young modulus has breaking strain 0.2 percentage. The minimum cross sectional area of the rod of the support of 10 is to 4 Newton. The young modulus y is equal to f अपन a डेल्टा एल अपन एल। क्या फाइन करना है यहाँ पे? लोड 10 is to 4 न्यूटन इज एरिया फाइन करना है। एरिया ए इज इक्वल टू एफ एल वाई इंटू डेल्टा एल। 10 is to 4 यंग मॉडुलस दिया है 7 इंटू 10 is to 9 और डेल्टा एल आपको दिया है 0.2% मतलब 0.002। इसको आप सॉल्व करोगे तो एरिया मिल जाएगा 7.1 इंटू 10 is to -4। ऑप्शन डी। Density of rubber is D. Thick rubber cord length L. Cross sectional area A. Supporting elongation underweight. Suspending this elongation proportional to, अभी मैंने बोला था ना आपको, डेल्टा एल इज प्रोपोजल टू एल स्क्वायर होगा भाई, इंटू डी इंक्रीज इन द लेंथ। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एफ ए डेल्टा एल इंटू एल। तो डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाओ तो एफ एल ए इंटू वाई, ठीक है। लेकिन एफ अपन ए बराबर रो जी एच इंटू एल इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा एच इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 भी यहाँ पे आएगा। सस्पेंडेड है ना, तो सेंटर ऑफ मास से इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। और डी क्या है? डेंसिटी है, तो आप देखो एल स्क्वायर इंटू डी, डेल्टा एल इज प्रोपोजल टू एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी को डी बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 16 ग्राफ आपने देखा है मॉड्यूल में कहीं, द थिनेस्ट वायर रिप्रेजेंटेड, तो ओ ए हैंस फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लोड एलोंगेशन इज मैक्सिमम ऑफ वायर ओ ए, हैंस ओ ए इज द थिनेस्ट वायर। मॉड्यूल का क्वेश्चन है 17 नंबर का, देखो 17 में क्या बोला है, यंग मॉड्यूलस पूछा है आपको, पर आपको जो दिया है वो ग्राफ देखो, डेल्टा एल वर्सेस डब्ल्यू का ग्राफ आपको दिया है और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, W2 माइनस W1। ग्राफ में से देखो W2 माइनस W1 कितना होगा, 40 माइनस 20 20 एंड डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1 2 माइनस 1 इंटू 10 इज टू -4 दिया है यहाँ पे, तो डेल्टा एल हो गया। अब यंग मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू एफ एल ए इंटू डेल्टा एल। एफ मतलब W आप लिख सकते हो mg, तो y इज इक्वल टू W अपन डेल्टा एल तो बाहर आ गए, तो यहाँ पे बचेगा L और A। L और A आपको अंदर क्वेश्चन में दिया है, तो बस W डेल्टा एल एक एक इसका ले लेना है यहाँ से ग्राफ से, और L और A दिया है, वैल्यू पुट करोगे आप तो यंग मॉड्यूलस आपको मिल जाएगा, जो कि स्टील का है 2 इंटू 10⁻11। ये भी आपके इल्यूस्ट्रेशन का सम है मॉड्यूल का, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻11 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। Double the length of the iron wire having 0.5 centimeters square area of cross section, the required force will be, तो y इज इक्वल टू सिग्मा अपन ईएल। डबल द लेंथ मतलब ये रेंज जो है वो 1 हो जाएगा, कैसे? एल इज इक्वल डेल्टा एल अपन एल, डेल्टा एल मतलब L2 माइनस L1 अपन एल, लेंथ डबल हो रही है 2L माइनस एल अपन एल, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो स्ट्रेन बेसिकली 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, फोर्स फाइंड करना है तो y इंटू ए, y 10⁻12, एरिया आपको दिया है 0.5 इंटू 10⁻4, अगर सीजीएस में है तो 0.5 इंटू 10⁻12, ठीक, टाइम सीजीएस में।
if the density of the material increases, the value of Young modulus is increases. Density of material increases, the more force is required. That's why Young modulus is required density increase करने के लिए. 20 नंबर, लेंथ दिया है, एरिया दिया है, स्ट्रेच द वायर इज न्यूटन, द यंग मॉड्यूलस ऑफ द कॉपर इज दिस, द इंक्रीज इन द लेंथ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल इंटू ए इंटू वाई. 4.10 इंटू 10⁻³ लेंथ बोला है 4, एरिया 1.2 इंटू 10⁻⁻4, यंग मॉड्यूलस 1.2 इंटू 10⁻11. वैल्यू आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 1.3 मिलीमीटर. Under elastic limit, the stress is directly proportional to strain. Hooke's law. 22. Elastic potential energy. So W is equal to basically formula है 1/2 sigma EL into V. So 1/2 sigma is equal to F अपन A. EL मतलब डेल्टा L अपन है और वॉल्यूम मतलब A into L. A into L कट 1/2 F into डेल्टा L. ये फॉर्मूला है, ठीक है. तो यहाँ पे अच्छा इक्वेशन के फॉर्म में आपको पूछा है यहाँ पे 22 के अंदर. फॉर्मूला तो यही लेना है लेकिन एनर्जी नहीं यहाँ पे बोला है. तो पोटेंशियल यंग मॉड्यूलस फाइंड करना है, यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर. तो यंग मॉड्यूलस के लिए आप ये चीज नहीं के अंदर 22 का देखो वो यहाँ पे करते हैं. y इज इक्वल क्या है, एफ एल इंटू वाई है, F बराबर एम जी एल ए और यहाँ पे डेल्टा एल मतलब L2 माइनस L1 लिख सकते हैं ना. ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. 23 देखो, a wire suspended vertically and is stretched by attaching the weight F आपको दे दिया है, एलोगेशन दे दी है 1 मिलीमीटर. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/2 F इंटू डेल्टा एल. 1/2 200 इंटू डेल्टा एल मतलब 10⁻⁻3. ये कितना होगा 0.1 जूल. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है. 24 देखो, स्ट्रिंग मस्त क्वेश्चन देखो. स्ट्रिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 0.5 इज कनेक्टेड विद a rigid body of mass 2 kilogram. The body is rotated in vertically circular path of radius 0.5 meter. The body acquires a speed of 5 meter per second. स्पीड भी आपको दी है. The strain produced स्ट्रिंग when the body is at the bottom of the circle. अब बॉटम ऑफ द सर्कल होगा, पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ भी है. यहाँ पे जो फोर्स लगेगा भाई वो mg प्लस mv² अपन आर सेंट्रीपिटल फोर्स जितना होगा. बस इसमें यही चीज का खास ध्यान रखना है. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपन y, सिग्मा इज इक्वल टू f अपन a इंटू वाई. f क्या लोगे आप mg प्लस mv² अपन आर. इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, यू है बाई एरिया इंटू यंग मॉड्यूलस. इसकी आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 30. ऑप्शन नंबर है सी में 30 इंटू 10⁻⁻5 स्ट्रेन मिलेगी आपको, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज दिस, बल्क मॉड्यूलस दिया तो b इज इक्वल माइनस पी वी डेल्टा वी. तो p अपन डेल्टा v बाई वी लिख सकते हैं. इसको डेल्टा v बाई वी फाइंड करना है तो p अपन b, p इज इक्वल रो जी एच अपन b, b कितना है 2 इंटू 10⁻9, रो 10⁻3, g 10, हाइट दे दिए 4000, 2 इंटू 10⁻9, 3 4 5 6 7, 2 इंटू 10⁻⁻2. अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2. ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर. ओके दैट्स इट.